गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग शिक्षक संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन का होने वाला है, जो कि CDP का है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो। तो इसमें हम लोग आज जो है इसके कुछ पार्ट को हम लोगों ने किया था चाइल्ड डेवलपमेंट के बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि का कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल डायमेंशंस। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था, तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। और ये आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो CTET वाले हो, MP टेट हो, UP टेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कोई BEd DLED भी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके कोर्स में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज समय नहीं व्यतीत करते हुए आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन आपके सामने पहला रहा। आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को व्यक्ति की क्वेश्चन है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? समान बुद्धि, जो जनरल बुद्धि होते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। जिससे क्या होता है, उसे कोई भी चीज़ करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम किस पे लेंगे? सामान्य बुद्धि पे लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो वन लाइनर है वो है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल जी ने दिया था। कैटल जी ने इसमें एक, जैसे कोशिका के से निष्पादन के संबंधित होता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि का तरल मोज़ेक, या फिर इसमें द्रव्य मोज़ेक भी बोला जाता है, उसे कैटल जी ने दिया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। और बुद्धि लब्धि जो IQ होता है के संबंध में सत्य कथन है कालानुक्रमिक आयु जो होता है, कालानुक्रमिक आयु जो होता है, क्रोनोलॉजिकल एज से व्युत्क्रम संबंध होता है। मतलब दोनों में क्या होता है? व्युत्क्रम उल्टा की तरह संबंध होता है बुद्धि लब्धि और इसमें। ठीक है ना? तो इस फार्मूला पे आज आप लोगों को बताए भी थे। आज भी कुछ 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा कि IQ निकालने के लिए किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, जो लोग नहीं देख पाए थे उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाटिया बैटरी प्रयोग परीक्षण, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाटिया बैटरी प्रयोग परीक्षण किस काम के लिए है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये बुद्धि परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है बताता हूँ। ऐसा है कि डॉक्टर चंद्र भाटिया जिसे हम लोग बहुत जगह डॉक्टर C भाटिया भी बोलते हैं, डॉक्टर चंद्र भाटिया जी थे, डॉक्टर चंद्र भाटिया। ओके, उसी के योगदान के कारण इसको हम लोग भाटिया परीक्षण करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि भाटिया जी ने जो निर्मित जो परीक्षण है, इन्होंने इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं, 5 उप परीक्षण को लिए थे, 5 इसके अंदर में लिए थे। उसका मैं नाम बताता हूँ हम लोग को, जो कि व्यक्तिगत रूप से होती है, और इसका हम लोग अच्छी तरह से इसका पूरा जानकारी निकालते हैं। इसमें जो 5 परीक्षण होते हैं, बुद्धि जो करने का प्रोसेस होता है, वो 5 परीक्षण का आप लोग का मतलब सुन लीजिए नाम है। पहला है कोह ब्लॉक टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोह ब्लॉक टेस्ट होता है उसमें। उसके बाद दूसरा होता है आपका, कोह ब्लॉक टेस्ट के बाद होता है पास एलोंग टेस्ट। उसमें क्या होता है? पास एलोंग टेस्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है? पास एलोंग टेस्ट होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है हमारा, वो आकृति निर्माण, जो भी शेप होता है आकृति निर्माण, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आकृति निर्माण टेस्ट बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं भाटिया बैटरी प्रयोग में जो 5 उप है, उसी के अकॉर्डिंग किसी का इंटेलिजेंस के बारे में हम पता करते हैं। तीसरा क्या है? आकृति निर्माण, कि आकृति को कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में आता है। ठीक है। चौथा जो हमारा है वो है तात्कालिक स्मृति, मतलब जस्ट, मतलब कि प्रेजेंट ऑफ माइंड उसमें टेस्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग तात्कालिक टेस्ट लिया जाता है। उसमें तुरंत आपके बुद्धि के बारे में जानकारी मिलता है ना, तात्कालिक स्मृति, मेमोरी के बारे में।
और जो नेक्स्ट है उसमें है आपका सबसे लास्ट में जो आता है तस्वीर परीक्षण। किसी पिक्चर को दिखाया जाता है और उस पिक्चर के बारे में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये पिक्चर क्या है उसके बारे में वो बच्चा बताता है। ठीक है, तो इससे उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान पाते हैं। अगर किसी चीज़ के भी बारे में ये है तो सर्कल है तो यहाँ पे क्या है इसके बारे में, तो इस तरह से बच्चे के बुद्धि के बारे में हम जान पाते हैं। ये बहुत ही कामगार और अभी भी यूज होता है। तो जो डॉक्टर सी भाटिया है उसी के नाम पे ये भी पड़ गया है। तो आप लोग अब इसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो आप लोग देख लीजिए, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं। ये है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो कौन दिया है? वो स्टैनबर्ड का बुद्धिमत्ता का त्रिआत्मक सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत जिन्होंने दिया है उसी पे संबंधित है। कि इसमें क्या होता है, जो बुद्धि सिद्धांत सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे स्मृति बुद्धि को शामिल करता है। ये सब किस में आता है? आपके स्टैनबर्ड का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत में आता है। क्लियर, नाम से भी त्रितंत्र आ रहा है। तो आपको ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, अलग अलग टेट के जो एग्जाम होते हैं स्टेट का उसमें बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग निश्चित इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने था, उन्होंने कहा था हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस चीज़ पर प्रेशर देता है। तो ये इसका जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत था वो प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं, मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है, विलक्षण होता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी में इंजीनियर का गुण है, किसी में डॉक्टर का गुण है, किसी में सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई टीचर है, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं और उसे बाहर करना शिक्षकों का काम है। ओके, तो चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। तो ये आपके सामने रहा बुद्धि लब्धांक, जो हमारा आईक्यू होता है, बुद्धि लब्धांक जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है, बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, तो उच्च रूप से, है ना। जो आईक्यू होता है उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से, क्योंकि हम आईक्यू निकालने से किसी के बारे में जानकारी निकाल पाते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड का है, किस स्किल का है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया किस कहाँ से कहाँ बुद्धि होगा तो किस में कैटेगराइज करेंगे, है ना। तो वो भी मैंने बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज आप लोग ध्यान से देखिए और उसका कुछ जैसे अभी एक क्वेश्चन है उसका आपको आंसर करना है। तो आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है। इस पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, जो वन लाइनर पॉइंट होता है। एमसीक्यू का आंसर आप कॉपी में लिख के दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बनाइए और इसका आंसर बताइए। ये आप लोग कमेंट कीजिए या कॉपी में लिखिए, मैं इसका आंसर फिर से बताऊंगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू होती है। कोई बच्चा है उसका मानसिक आयु क्या है, 5 वर्ष है, तो वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे का आईक्यू क्या होगा। तो मैं आप लोगों को आईक्यू का फॉर्मूला बता चुका हूँ। जो लोग पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं तो वो देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और अगर ऐप पे देख रहे हैं तो आप लोग को पसंद आ रहा है तो दूसरे तक बताएं। इस वीडियो को शेयर भी करने का ऑप्शन है तो शेयर भी कर सकते हैं ना। और निश्चित ज्ञान प्राप्त, आईक्यू बराबर क्या होता है, MA/CA मल्टीप्लाई 100, MA/CA मल्टीप्लाई 100 मतलब बुद्धि लब्धि। आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि होता है, MA मतलब होता है मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। ये आपका फॉर्मूला है, तो मैं बताता हूँ इस पे वर्क ये कैसे करता है। तो हमें निकालना क्या है, हमें आईक्यू निकालना है, ठीक है। आईक्यू हमको पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए आईक्यू पूछा जा रहा है। तो MA मानसिक आयु 5 वर्ष है, 5 बटा वास्तविक आयु जो रियल एज है
वो 4 गुना हम बताए क्या था 100 करना है। ठीक है, तो जो लोग बना लिए हैं आंसर कर दीजिए आप लोग, मैं भी आपको दिखाता हूँ, जिसको परेशानी आप लोग मिला लीजिएगा। 4 से कटाते हैं, 4 से ये 100 कटेगा, है ना, कटेगा कितने बार में कटेगा 25 टाइम्स में, 25 और 25 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 125, तो उसका IQ क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 125 दिया गया है इसका आंसर, यहाँ पे आपका इसका आंसर दिख रहा है 125 125। तो बहुत लोगों ने 125 जिन लोगों ने दिया उनको क्या है सही है ना। चलते हैं नेक्स्ट, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो आपको मैंने तुरंत ट्रिक बताया, उस ट्रिक पे ये भी क्वेश्चन बैठेगा, जल्दी से आप लोग को बना के दिखाना है। आप लोग कॉपी में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जहां भी आप लोग को जल्दी से बनाना है। ये क्वेश्चन C-TET में 1 रहना ही है, अलग अलग टेट में 2 से 3 रहते हैं। तो आप लोग गांठ मान जो भी एग्जाम हो शिक्षक बुलाए, इससे क्वेश्चन रहता ही है इस फॉर्मूला पे। जल्दी से बनाइए, मैं समय भी दूंगा इसमें आज। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। कह रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु मतलब MA कितना है 12 वर्ष दिया हुआ है। MA हमको पता है कितना है, MA बराबर 12 वर्ष दिया हुआ है। वास्तविक आयु रियल एज या क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं उसको, वही चीज है 10 ईयर है। ठीक है, तो उसे बुद्धि लब्धि मतलब IQ पता करना है। IQ हमको नहीं पता है, IQ बराबर वाट। तो मैंने आपको जस्ट फार्मूला बताया है, IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100। इसको हम लोग पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो मैं इसको पुट करता हूं जैसे कि MA कितना है 12 बाय रियल एज 10 मल्टीप्लाई 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 120। तो क्या जिन लोगों ने 120 दिया है 120 दिया है उनका क्या है सही है, 120 आ रहा है। तो हम लोग देख भी लेते हैं आंसर। चलिए आंसर भी आपको 120 दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग, आंसर भी यहाँ पे 120 है। तो आप लोगों को समझ में आया क्या? सिंपल मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। क्या होता है कि IQ बराबर हो जाता है MA/CA मल्टीप्लाई 100। इसमें जो भी वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक निकालना है, तो आपको जल्दी से बैठा के निकाल देना। क्लियर है? चलिए, तो आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा फार्मूला किस तरह से बनाना है। ये मानसिक आयु निकालने के लिए फार्मूला है ये। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूला को भी डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग निश्चित दिमाग में रखिए, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि पूछा जा रहा है इसमें कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की कारकों की संख्या कितनी है। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, इसमें बुद्धि के कारक कितने हैं। ठीक है, ये संख्या 110 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पूछने वाले हैं, पूछे जाते हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको जो भी है इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स भी इसका बनाइए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्पीयरमैन जो 1904 में उन्होंने दिया था कि तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक, जिसको हम लोग जनरल फैक्टर बोलते हैं। तो ये किस चीज को बताता है? जी कारक को बताता है। ठीक है ना। तो जी कारक सिद्धांत किसने दिया है या जी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया है पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? जी फैक्टर या GS फैक्टर को भी पूछे तो आपको स्पीयरमैन का दिमाग में याद रखना है, इन्होंने 1904 ईस्वी में दिया था। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों उसी ने दिया। एक और बात जाने, द्विकारक त्रिकारक मैं बताऊंगा आपको, वो भी स्पीयरमैन जी ने दिए हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा बनाना। MCQ करते हैं तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा आंसर देते हैं, बहुत कोई को परेशानी होता है। तो इस तरह से वन लाइन करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, साथ साथ डिस्कशन भी हम लोग करेंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सबको दिख रहा होगा आई होप। मैं चलिए तो इसको मैं बताता हूँ क्या है ये चीजें। हार्वर्ड गार्डनर, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है क्या सुझाता है?
या आप लोगों के लिए जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो शिक्षक हैं, है ना, कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु की वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। मतलब कि जो टीचर हैं उसको चाहिए क्या, विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, है ना, एक स्ट्रक्चर की तरह ग्रहण करते हैं। इससे क्या होगा, पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से पढ़ाने से बहुत बढ़िया होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये पिछले क्वेश्चन से आ गया। आपको मैंने जो बताया था कि 140 से अधिक आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है को किस श्रेणी में रखेंगे, तो प्रतिभाशाली। जिस बच्चे का आईक्यू 140 से अधिक होगा तो वो प्रतिभाशाली होगा, क्रिएटिव बच्चा होगा और बहुत अच्छा अपने समाज के लिए करेगा, है ना, और उसका दिमाग बहुत तेज होगा। तो 140 से अधिक को प्रतिभाशाली का। तो आगे आ गया आपका क्वेश्चन। बहुत बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखे होंगे, एग्जाम के सेट में रहता है कि जो भी होता है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट, अगर कोई बच्चा एयरफोर्स पायलट बनना चाहेगा, कौन सी बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी? अगर बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग गतिक, क्या चलेगा, गतिक। अगर उसमें गतिक कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, गतिक, मतलब कि कहा वहां पे क्या होता है, स्पीड होता है एरोप्लेन में, तो ऐसा कहा था गतिक जो भी बुद्धि जिसका है, दिमाग इस तरह से है, तो उसको कि एयरफोर्स चालक बनने का संभावना अधिक रहता है, पायलट बनने का अधिक रहता है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहता है। रियलिटी में कभी कभी नहीं भी होता, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा सिर्फ, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन वो आ गया है, बहुत बार रिपीट करता है कि बुद्धि की कह रहा है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? सामान्य बुद्धि है। क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल, हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस होता है। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग अगली तरफ। इस चीज को आप लोग देखिए कि निष्पादन बुद्धि, जिसको हम लोग एक्यू बोलते हैं, निष्पादन बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यू। सूत्र होता है, क्या सूत्र, देखिए मैंने इससे पहले आईक्यू बताया था। एक्यू भी क्या होता है, एक्यू का फुल फॉर्म होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट, उसको बोलते हैं आईक्यू, बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसमें क्या होता है, वो बुद्धि का ही प्रकार है। इसी में क्या होता है, इस चीज का भी टेस्ट करने के लिए हमको जस्ट उसी टाइप का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। इसमें एक्यू बराबर हो जाता है कि, इसमें एक्यू बराबर क्या हो जाता है कि ई ए बाय एम ए मल्टीप्लाई 100 हो जाता है, ठीक है। तो इस पे इस फॉर्मूला को डायरेक्ट पूछा जाता है कि ए क्यू बराबर क्या होता है, ए ई ए हो जाता है ई ए बाय एम ए मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला पूछेगा तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग देख लीजिए। आईक्यू का ये कम पूछता है लेकिन आईक्यू के कंपेरिजन में, लेकिन इसको भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आया, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया, है ना। इसमें सवाल कम आता है, ज्यादातर फॉर्मूला पूछते हैं। अगर सवाल पूछेंगे तो 2 वेरिएबल दिया रहेगा, तो आप इसको बैठा के बना सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं। चलिए, बुद्धि है क्या है, बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सामर्थ्य जिससे आप, बुद्धि है क्या, सामर्थ्य का एक समुच्चय है, एक जिससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बुद्धि के आप दुनिया में नहीं जी सकते हैं, बहुत परेशानी होगी। तो बुद्धि ही बड़ा है, शक्ति बड़ा नहीं है, बुद्धि बड़ा है। जिसके पास बुद्धि है वो सबको हरा सकता है। कितनों ही आप ताकतवर है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप हार सकते हैं, है ना। चींटी वाला और हाथी वाला कहानी आपको जरूर सुने होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके सामने आ चुका है। सबको दिख रहा होगा बढ़िया से। इसमें क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। क्या समर्थन करता है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को।
हार्वर्ड गार्डनर जी, देखिए ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, तो मनोवैज्ञानिक अनेक हैं तो सबका अलग अलग मत चलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक चीज को गांठ नहीं मानना है, तो आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा उसने क्या कहा था, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कहता है मस्तिष्क का एक भाग ही में अगर कहीं क्षति होती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, मतलब किसी एक विशिष्ट योग्यता को, मतलब कोई ही एक ही भाग को प्रभावित करता है, पूरा मस्तिष्क को नहीं करता है। तो इस बात को किसने कहा है? हार्वर्ड गार्डनर जी कहा है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर ये बहुबुद्धि सिद्धांत से ही आ गया है। देख लिया आप लोग। चलिए, तो इसमें क्या कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो बहुत लोगों ने भी कहा है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है बहुत हद तक सब जगह पे 100% खड़ा नहीं उतरता है। कारण ये है कि विशिष्ट परीक्षण में के अभाव में, मतलब कि ज़्यादा स्पेसिफिक या स्पेशल जो भी आपको एवोल्यूशन करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो वहां पे जो है कि भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं। किसी का कोई बुद्धि, किसी का कोई बुद्धि, हमेशा आदमी का दिमाग में, है ना, बहुत तरह का जी कारक, एस कारक अलग अलग वर्क करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको सबका टेस्ट करना संभव नहीं है, तो इसलिए बहुत हद तक इसको गलत कहा गया। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको देखिए आप लोग, ये बहुत बार आया है आपके एग्जाम में। चाहिए, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो रायबर्न का है। राइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि बुद्धि का वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपके सामने कोई भी समस्या है, चाहे वो संभव नहीं लग रहा है कि ये समाप्त होगा, लेकिन उसे समाप्त आप कर सकते हैं, वो बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहें कि समस्या आई है तो हम छोड़ दें। समस्या का समाधान, उस समस्या से लड़ना है, बुद्धि लगा के उसे पराजित करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो भी समस्या है वो समाधान करने का उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कौन देती है? तो ये सब बुद्धि देती है। तो बुद्धि के संदर्भ में ये कथन कौन कहा है? रायबर्न जी ने बहुत पहले कहा गया, और ये अभी भी सही है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग मोबीशाला ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो गुरु क्लासेस के द्वारा है। तो वहाँ पे आप लोग, आपका इंस्टीट्यूट कोड मांगेगा, तो आपके जो कोचिंग का कोड है, गुरु क्लासेस का जो कोड है वो गुरु 2484। क्या है? गुरु 2484। यहाँ पे सभी कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सी-टेट के हों, नेट के हों, अलग अलग टेट के हों। आपको PDF मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वीडियो ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग को ऐप पे पढ़ना, ऑनलाइन क्लास करना है, आने में दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो हो गया। अब आता है कुछ बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, बहुत व्यक्ति गलती कर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में सजाया हुआ है इसको, आप लोग को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो तुरंत अभी का अभी आपको समाप्त कर देंगे इसको, तो याद भी हो जाएगा। और इससे 5 क्वेश्चन निश्चित ही सब एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार, आपको 5 नंबर बन जाएगा। इसमें बुद्धि का सिद्धांत है, इसमें बुद्धि का सिद्धांत और प्रवर्तक, किसने सिद्धांत दिया और प्रवर्तक कौन थे। एक कारक सिद्धांत ये दिए हैं बीनेट, टर्मन और स्टर्न। एक कारक सिद्धांत किसने दिए हैं? बीनेट, टर्मन और स्टर्न ने दिए हैं। तो इनमें से कोई भी नाम रहेगा तो आप लोग एक बार कर लीजिएगा। फिर दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये स्पीयरमैन जी ने दिया है। और फिर पूछेगा द्विकारक के बाद त्रिकारक सिद्धांत।
द्विकारक पूछे, त्रिकारक पूछे, दोनों सिद्धांत को किसने दिया है? स्पीयरमैन जी ने दिया है। दोनों कारक और सिद्धांत को किसने दिया है? स्पीयरमैन जी ने। तो बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र है। द्विकारक सिद्धांत पूछे या त्रिकारक सिद्धांत पूछे तो दोनों स्पीयरमैन जी ने दिया है 1904 ईस्वी में। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया है? ये बार बार पूछा जाता है, ये थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ये पूछा है, क्या बोलेंगे हम लोग? थॉर्नडाइक जी ने दिया, क्या दिया है? बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। अब फिर आता है कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुमानसिकता का सिद्धांत पूछेगा तो ये भी कौन किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया। तो याद हो गया, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने। आप लोग दिमाग में इसको रखिए। चलिए, फिर अब आता है आपका क्वेश्चन कि 6 या 7 कारक सिद्धांत ये पूछता है। 6 या 7 कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन जी ने दिया है। 6 या 7 कारक सिद्धांत थर्स्टन जी का है। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिए। नंबर फॉर्मेट में पूछेगा 6 या 7 या 6/7 सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन जी ने दिया है। ओके, चलते हैं हम लोग। अब है क्या? वर्ग घटक या संघ सिद्धांत। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत ये किसने दिया है? जी थॉमसन जी ने दिया। किसने दिया है? जी थॉमसन। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन को, खास करके जो अलग अलग स्टेट वाले एग्जाम में, उसमें तो निश्चित पूछा। सीटेट में थोड़ा सा कभी कभी कम पूछता है ये सब थ्योरीज जो है, लेकिन सीटेट में पूछता है, कम पूछता है। लेकिन आपका जो भी स्टेट टेट जो भी होगा उसमें निश्चित भर भर के रहता है। बीएड डीएलएड में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं इसका, ताकि आपको याद रहे। और अगर जो जो ऐप है वहाँ पे ये आपको मिल सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आप लोग आपके सुविधा के अकॉर्डिंग होगा। चलिए, अब फिर है आपका वर्ग घटक या सत्तात्मक सिद्धांत, ये जी थॉमसन जी ने दिया है। किसने दिया है? वर्ग घटक या, जैसे बोलिए, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जी थॉमसन जी ने दिया है। फिर कर्मिक महत्व का सिद्धांत पूछेगा तो वर्ट या वर्नन ने दिया। वर्ट वर्नन किसने दिया है? वर्ट वर्नन जी ने दिया है। एक नाम है वर्ट वर्नन। चलते हैं, फिर आ गया आपका यहाँ पे बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड जी ने दिया है। जेपी गिलफोर्ड जी ने क्या दिया है, जल्दी से बताइए। जेपी गिलफोर्ड जी ने बुद्धि का संरचना का सिद्धांत दिया है। फिर तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। तरल ठोस, शुरू में भी क्वेश्चन हम लोग पूछते, तरल ठोस या द्रव ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल या सिर्फ कैटल था वहां पे, याद है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सोच लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग बाय हार्ट इसको कर सकते हैं। अगर अलग टेट के वाले एग्जाम देने जाने हैं, एमपीटेट होने वाला है, उसमें देने जाने आए हैं, तो यहाँ पे आपको इसको कर लेना है। पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है, फिलिप बर्नन ने दिया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्नन ने जी ने दिया है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, दो मैं दिखाता हूं पहले आपको। त्रितत्व सिद्धांत, यहाँ त्रितत्व, वहां त्रिकारक था, है ना। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट स्टैनवर्ग ने दिया। किसने दिया है? रॉबर्ट स्टैनवर्ग ने दिया है। और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ त्रितत्व वहां त्रिकारक है। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया? बुद्धि का पास मॉडल, तो ये जेपी दास ने दिया है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। बुद्धि का पास मॉडल दिया है, जेपी दास ने दिया है। जेपी दास ने दिया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो आप लोग फेमस है, ये आप लोग बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे जी ने दिया है। इसको मैंने सब जो फॉर्मेट है एज भी बताया है। तो क्या पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया है। संवेदी पेशी अवस्था, है ना, ठोस अवस्था, ये सब आपको एज के साथ बता दिए हैं, कोई डाउट नहीं होगा।
जो लोग नहीं देख पाए तो वीडियो जरूर देख लें पीछे वाला। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पेजन एस कारक, जी एस कारक सिद्धांत, या पूछे आपको तभी मैं बता रहा जी एस या पूछे या जी फैक्टर सिद्धांत पूछे तो किसने दिया है? स्पीयरमैन जी ने दिया है। जी एस कारक सिद्धांत पूछे या जी फैक्टर सिद्धांत पूछे, दोनों किसने दिया है? स्पीयरमैन जी ने दिया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ लगभग इस चैप्टर से जो भी आपका बुद्धि निर्माण या बहुआयामी बुद्धि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को मिल चुका है। इससे आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो मुझे विश्वास है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग कमेंट करके भेज सकते हैं कोई क्वेरी जो हो। ठीक है, तो अब कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर आप लोग फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी है अच्छी तरह से पढ़िए। सभी को धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।